नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। यूपी के गांव की स्थिति किसी से छुपी नहीं हुई है। अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां जिम्मेदार लोगों की शायद नजर नहीं पड़ रही है और इसी वजह से गांव में अभी भी विकास नजर नहीं आता है। गांव तक विकास पहुंचाने के लिए हमारी प्राइम टीवी के संवाददाता लगातार कई जिलों का जायजा ले रहे हैं। इसी क्रम में हमारे प्रतापगढ़ के संवाददाता प्रेम मिश्रा ने ढकापुर ग्राम सभा ढकवापुर के काशीपुर गाँव का जायजा लिया। ना विकास का पता, न विकास की जगह का पता। आखिर ऐसे में ग्रामीण कैसे इन समस्याओं से पाएंगे निजात? कब तक वे केवल एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन प्रधान से कहकर, ग्राम विकास अधिकारी से कहकर, वह इस समस्याओं से निर्मित विभागीय अधिकारियों से कहकर कब तक अपनी समस्या रखते रहेंगे? जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, पूरी तरीके से गंदगी चारों तरफ पड़ी हुई है, ऐसे में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पूरी गंदगी जिससे लोग आवागमन करते हैं, जो ये पूरा रास्ता है जिससे लोग ये आते जाते हैं, ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से रास्ता धूमिल है, आने जाने से बाधित है। फिर भी मजबूर व परेशान ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में विभागीय अधिकारी क्यों ऐसे समस्याओं पर नहीं लेते संज्ञान? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रत्येक पात्रों को आवास देने की बात जहां एक प्रकार से प्रत्येक अधिकारी पदाधिकारी कहते हैं, ऐसे में हम ग्राम स्तर की बात करें तो ग्रामीणों की स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। हम आप पहुँचे हैं ग्राम सभा ढकवापुर क्षेत्र अंतर्गत काशीपुर गांव में और हम आपको आज ऐसे एक पात्र व्यक्ति से मिलाते हैं जिनके लिए रहने के लिए सही से मकान नहीं है। हमारे पीछे बना हुआ घर शायद उस ही परिजन का है जो आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। ऐसे में आदमी क्या जानवर भी रहने के लिए कहीं ना कहीं अपना उचित नहीं समझते हैं, लेकिन घर की हालात इतनी बुरी कि ग्राम प्रधान व आला अधिकारी केवल मौन ही धारण करके बैठे हैं। आइए हम इन परिजन से रूबरू होते हैं और जानते हैं कि इन्होंने अब तक अपनी शिकायत किससे की और वो संबंधित अधिकारी आपसे क्या क्या बोले और उन्होंने अब तक अपने वाक्यों में क्या क्या कहा। हमारे बगल वो परिजन खड़े हैं जिनका ये घर है, हम उनसे बातचीत करते हैं। बातचीत करके ये जानते हैं कि यदि ऐसी हालात हैं तो आपने किन किन लोगों से किया। मतलब क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार। ये आवास आपका है? जी 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 हमारा ये अरुण कुमार, दो भाई हम रहते हैं यहाँ जी। अच्छा, दोनों भाई रहते हैं इसमें, आधे में वो रहते हैं, आधे में हम रहते हैं जी। घर हमारा पिछले 2 साल पहले ही मकान सब गिर गया, बारिश में बाढ़ आई थी। यहाँ पानी जो है बहुत बाढ़ आई थी, कमर तक पानी भर गया था। कच्चा मकान था जी, पूरा रात को सब ढह गया था। तो अपना स्थिति प्रधान से भी बताए, हर एक चीज़ ब्लॉक में भी बताई, किसी ने सुनवाई नहीं की। अपना ऐसे गुजारा कर रहे हैं। कितनी बार इस मामले को लेकर आपने ग्राम प्रधान से कहा? कई बार जी कहा, गांव के ही हैं, उनसे कई बार कहा गया। कहने लगे आएगा तो मिलेगा, आएगा तो मिलेगा। अभी तक कुछ नहीं। और वहाँ तहसील में भी एप्लीकेशन दिया एसडीएम को, वहाँ भी आपदी विपदा में, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। कितने लोग इस मकान में रहते हैं? जी 12 लोग। 12 लोग। क्या समस्या होती है इस चैनल को देखने वाले प्रत्येक अधिकारी पदाधिकारी को? क्या समस्या होती है आपको इसमें रहने में? उनको थोड़ा मैसेज पहुँचे। समस्या जी जैसे समस्या है उससे हम ही झेल रहे हैं जी। जब क्या बताएं, अब देख रहे हो आप, ना दरवाजा है ना तो किवाड़ है जी। देख ही रहे हैं आप स्थिति, किसी को बताने की जरूरत तो है नहीं। पूरी तरीके से असुरक्षित बना हुआ यह घर केवल एक ठिकाना, एक गुजारा मात्र बनाकर ही रह रहे हैं या ग्रामीण। इनकी समस्या को देखने के लिए बात करें कोई विभागीय अधिकारी, कोई आला अधिकारी, ये शिकायती पत्र तो जरूर देते हैं, अपनी बात उनके सम्मुख तो जरूर रखते हैं, लेकिन परिणामतः आपने केवल पीड़ित के मुंह से सुना। क्या रिजल्ट था? आपने समस्या है चाचा जी, क्या आपकी पेंशन बनी हुई है? नहीं सर, सरकार नहीं बनी। इस पेंशन के लिए आपने क्या ग्राम प्रधान व विभागीय अधिकारी से कहा? तो क्या कहते हैं वो कहे आएगा तो मिलेगा आपको। कितने दिन से ये बात कर रहे हैं वो? आज हम 2-3 साल से कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। अभी आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? अरे अब क्या पता है हमको, तो जो मिल जाए तो ठीक है। अब क्या बताएं, हमारी स्थिति देख रहे जी। इन 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा आपको क्या क्या दिया गया? हमें तो कुछ नहीं मिला। इस 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा आपको कुछ भी नहीं मिला जी। अभी आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग करना चाहते हैं कम से कम हम लोगों के पेंशन बने। हमारी पत्नी विकलांग हैं, उनको पेंशन बने। उनका हाथ टूट गया था, उनकी पेंशन बन जाए। 64% विकलांग प्रमाण पत्र हमारे पास मौजूद है।
दो चार मतबे लगा करके सीए से लेके सब आदमियों से हमने कहा, सुन करके टाल देते हैं। अब हम क्या करें, उनसे लड़ाई करें? हाँ, तो यही सब बात है। ग्राम प्रधान से जब आप कहते हैं तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? ग्राम प्रधान तो बस सुन करके और चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जिले में एक पद आप लोगों ने चुना है, जिला पंचायत सदस्य। हाँ। क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ, जिला पंचायत सदस्य वो हैं, प्रमोद जी की भांजी है। अच्छा, हाँ, क्या वो कभी आपके विकास कार्य को देखने के लिए आपके यहाँ नहीं आई? कभी नहीं, कोरोना काल चल रहा था, प्रत्येक योजनाएं आप तक पहुँचाने की बात चल रही थी, क्या कोई योजना उन्होंने आपको दिया? हमारे यहाँ कोई योजना नहीं, हमारा गांव अछूता है। कहते हैं इज्जत घर में प्रत्येक व्यक्ति अपने मर्यादा को बरकरार रखते हुए प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण करवाया, घर घर शौचालय दिया, जिससे व्यक्ति स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, अपने घर पर ही शौच किया करें, कहीं बाहर न जाएं, जिससे होने वाले प्रत्येक दुर्घटनाओं से दूर रह सकें। ऐसी स्थिति में हम आप पहुँचे कहीं ना कहीं हम आप पहुँचे दखवापुर के काशीपुर गाँव में, और यहाँ आपको दिखाना चाहते हैं कि जो इज्जत घर यानी मर्यादा भवन का नाम है वो कहीं ना कहीं अमर्यादा में तब्दील है। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे बगल बना हुआ शौचालय आप थोड़ा एक नज़र गौर से डालें तो ये कहीं ना कहीं इज्जत घर बेइज्जत घर में पूरी तरीके से तब्दील है। यहाँ पर बना हुआ पूरा दरवाज़ा पूरी तरीके से टूट चुका है, लगे हुए लिंटर पूरी तरीके से जर्जर यानी पूरे दरारें दे चुके हैं। ऐसे में जो ग्रामीण है जिनका ये शौचालय है वो इसमें शौच क्रिया के लिए कैसे आए? आखिर क्या वाकई में वो खतरा नहीं महसूस करेंगे? खतरा महसूस करेंगे तो इस खतरे जैसे भवन में वो शौचालय के शौच क्रिया के लिए कैसे आए? इसी स्थिति को हम विभागीय अधिकारियों तक दिखाना चाहेंगे कि महोदय आप स्वयं इस स्थिति को देखिए कि इस तरीके के शौचालय में क्या वाकई में कोई ग्रामीण अंचल का व्यक्ति शौच क्रिया के लिए आ सकता है, जिसमें ना तो संतुष्ट रूप से दरवाज़ा और ना ही संतुष्ट रूप से लिंटर। तो इस स्थिति में ग्रामीण इससे वंचित ही रहेंगे। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मजबूरन ग्रामीण अंचल के लोग शौच क्रिया के लिए बाहर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम जानना चाहेंगे कि कहाँ रहा स्वच्छ भारत मिशन और कहाँ गंदगी दूर हो पाएगी? गंदगी तो लगातार बनी रहेगी, क्योंकि गंदगी को बनाने में कहीं न कहीं विभागीय अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिलीभगत है। ग्रामीणों की आवाज़ की मुहिम को अग्रिम करने के लिए प्रत्येक ग्रामीणों की आवाज़ बनकर प्राइम टीवी आज आगे खड़ा है। प्राइम टीवी प्रत्येक ग्रामीण स्तर के लोगों तक जाता है, उनकी आवाज़ को सुनता है और उनके इस आवाज़ को ऊपर उठाता है, विभागीय अधिकारियों को तक पहुँचाता है और विभागीय अधिकारियों को दिखाता है कि आपका जो विकास हुआ है वो कितना हुआ है, कितने स्तर पर पहुँचा है, क्या है ग्रामीण स्तर की समस्या, किस अवस्था में ग्रामीण के लोग रह रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को रूबरू करवाता है। प्रत्येक आला अधिकारी पदाधिकारी जहां ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक व्यक्तियों को लाभ देने की बात करते हैं, प्रत्येक योजना पहुंचाने की बात करते हैं। ऐसे में हम बात करें यदि ग्रामीणों की, तो ग्रामीणों की स्थिति को देखें तो उनका केवल एक ही कहना होता है कि हमने ग्राम प्रधान को ये शिकायती पत्र दिया, हमने व्यक्ति को ये विभागीय अधिकारी को ये चीज़ दिया, लेकिन नतीजा आपके सामने रहेगा। आप स्वयं देखिए, ये जो आप जहां पर हम खड़े हैं ये दखवापुर ग्राम सभा के काशीपुर गांव है और यहां पर ग्रामीण केवल पन्नी और छप्पर के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे बगल इनका घर है जो कुछ वर्ष पहले पूरी तरीके से गिर चुका था। हमारे कैमरामैन पूरे आपको घर का आपको वीडियो दिखा रहे हैं। जो घर आपको ये दिख रहा है ये पूरी तरीके से गिर चुका है और इसमें कहीं ना कहीं पन्नी और छप्पर के सहारे व्यक्ति अपना गुजारा कर रहा है। ये चारों तरफ का एरिया जो है, चारों तरफ का जहाँ पर निवास करते हैं, यहाँ पर कुछ अपना सामान रखते हैं, गृहस्थ जीवन जिसमें ये रहते हैं, तो ये छप्पर युक्त घर में रहते हैं। इन्होंने कई बार विभागीय अधिकारी ग्राम प्रधान के चौखट तक जा करके उनसे इस बारे में बताया कि सर हमारे आवास गिर चुके हैं, हमें आवास की आवश्यकता है, लेकिन नतीजा केवल यही रहा कि ग्राम प्रधान उन्हें केवल आश्वासन मात्र पर ही देते हैं। आपका कहना है कि ग्राम प्रधान ने आपसे आवास के नाम पर 100 रुपया लिया, लेकिन नतीजा केवल यही था कि व्यक्ति अपना स्वयं का व्यय करने के बावजूद भी पन्नी और छप्पर के सहारे में रहने के लिए मजबूर है। ऐसे में हम विभागीय अधिकारियों से ये सवाल खड़ा करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि क्या ऐसे पात्र व्यक्ति आपको नहीं दिखते हैं? यदि दिखते हैं तो अब तक इन्हें इस योजना का लाभ देने में परेशानी क्यों, इतना गुमराह क्यों किया जा रहा है? इसी मुहिम को अग्रिम करने के लिए हम यहाँ के ग्रामीण से बात करते हैं। यहाँ के ये जो इनका घर है, जो यहाँ पर रहते हैं, जो यहाँ के मकान में रहते हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं, जानकारी बात करते हैं और आपको स्वयं रूबरू करवाते रहते हैं कि इनकी जो अभी स्थिति है वो अभी तक ऐसी क्यों बनी है। सर क्या नाम है आपका? राम नरेश। राम नरेश जी, ये आवास आपका है?
हाँ आपने ग्राम प्रधान से कहा था इस आवास के बारे में, हाँ कहा था। तो क्या कहते हैं वो? कह रहे थे कि देंगे, नहीं दे। अच्छा जी। हाँ 100 रुपये कहीं दे दो, हम बस भेज रहे हैं कॉलोनी, नहीं आई। कितने दिन पहले ग्राम प्रधान ने आपसे 100 रुपया लिया था? साल में हो गया और उसके बाद 6 महीना हो गया। 6 महीने और हाँ मतलब- साल भर पहले ले रहे जी। हैं, साल भर के बाद उसके बाद नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब 2 बार आपसे 100 रुपये लिए? हाँ 2 बार आपसे 100 रुपये लिए? हाँ 2 बार। लेकिन अभी जब आप कहते हैं कि आपसे पैसा लिए हैं, आपको आवास क्यों नहीं दिए, तो आप वो क्या कहते हैं वो आपसे? कहते हैं मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से दें अपने घर से। अच्छा, ये कहते हैं। हाँ तो आपने उनको दिखाया नहीं कि इस स्थिति में हम रहते हैं, कभी ये छप्पर गिर गया, हमारे परिजन, हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? साहब आके घर में घुस के देखे हैं, कहें कि बस तुमको दे रहे हैं, उसके बाद कहें कि मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से दें। या इस साहब इधर गिर गया है, उधर पाले पूरी दीवार उधर का गिर गई। अच्छा। हाँ वो बार बच गए, नहीं तो जानवर सब मर जाते। हाँ, जर्जर भवन में आपका कहना है कि आप निवास करते हैं, जर्जर भवन में रहते हैं, यहाँ के बगल माटी करे अपने साहब, पूरे ये सब परिजनों के ऊँच साथ करे। में रहते हैं, तो आपकी जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। आपने कई बार विभागीय अधिकारियों उसके ग्राम प्रधान के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन आपकी आवाज़ दबा दी जाती है। यही कम से कम बड़ा ही खेदजनक बात होता है कि ऐसे पात्र और गरीब व्यक्तियों की आवाज़ क्यों दबाई जाती है। इन्हें आवास मुहैया करवाने के बजाय इनकी आवाज़ को क्यों दबा दिया जाता है। हालांकि इनसे पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें नतीजा केवल अवसासन ही मिलता है। ऐसे पन्नी युक्त घर में रहकर ये अपने परिवार को, अपने घर को किसी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं। प्राइम टीवी लगातार ऐसे मुद्दों को उठा रहा है, ऐसे गरीबों की समस्याओं को उठा रहा है, ऐसे गरीबों की आवाज़ बन रहा है जो वाकई में पात्र हैं, जो इस योजना के लाभ के लिए एक्टिव हैं। लेकिन ऐसे में ग्राम प्रधान व विभागीय अधिकारियों की बात करें तो वो केवल अवशासन पर ही अपनी नैया खेल रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय देने की बात कहते हुए प्रत्येक लाभार्थियों के खाते में पैसा देते हुए उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय मुहैया करवाया गया, जबकि ग्राम सभा दखवापुर में इसका जस्ट विपरीत देखने को मिला। हम आपको कुछ ग्रामीणों से ऐसे रूबरू करवाना चाहते हैं जिनका सीधे तौर पर आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा उनके पैसे निगल लिए गए। जो पैसे आए थे उसमें से कुछ कमीशन ग्राम प्रधान को दिए जाते थे, उसके बतौर कुछ ग्रामीण स्तर के लोगों को मिलते थे। ऐसे ही श्रृंखला में कुछ ग्रामीण है हमारे पास, हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको रूबरू करवाना चाहते हैं कि जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से आपको कहा, तो क्या वाकई में सही है या फिर मैं अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में कुछ ग्रामीण हैं जिनका ये आरोप है कि ग्राम प्रधान ने शौचालय तो दिया, लेकिन शौचालय में कुछ पैसे लेकर दिया। शौचालय तो हमने अपनी तरफ से बनवाया है जी। और मतलब 10 हजार का चेक दिया गया है हमें। कितनी बार 10-10 हजार का दिया गया? मतलब 2 शौचालय है जी एक बड़े का है, एक छोटे का है। जी। तो कहने का मतलब है 2 बार दिए हैं। दो भाई को नाम 10-10 हजार रुपया दिए हैं। जबकि आपको 12,000 मिलना था, आपको 10,000 दिए हैं, तो इसके बारे में तो प्रधान से इसकी कहा हमें था। जानकारी नहीं थी, जिसको जानकारी थी जब उसी ने नहीं दिया तो हम क्या करें। मोनी जी, क्या आपको शौचालय मिला है? हाँ मिला है। तो गांव प्रधान ने पैसा दिया था या फिर बनवाया था? नहीं पैसा कितना पैसा मिला आपको? 10,000। जी। क्या आपको शौचालय मिला है? हाँ जी। तो आप क्या शौचालय प्रधान जी ने बनवाया या आपको पैसा दिया है? अब पैसा दिया है, तो कितना पैसा दिया आपको? ईंटा हमको मिली थी। अच्छा, केवल ईंट मिली थी? हाँ, अच्छा, तो और पैसा कितना दिया आपको? बस वही ईंट मिली थी। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या है, ना शौचालय मिला ना कुछ नहीं। जी। ग्राम प्रधान से आपने अपनी समस्या के बारे में कहा कई था? बार बताइए, बोले अब आएगी तो मिल जाएगी, अब आएगी तो मिल जाएगी, बोले लिस्ट में नाम ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। ये क्या समस्या है आपकी? यह है कि कुछ हमका सबका यहाँ सुनवाई नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ। तो क्या गांव प्रधान से आपने अपनी समस्याओं के बारे में कहा था? कुछ सुनवाई नहीं करते हमारा सबका। तो कितनी बार आपने अपनी समस्या को गांव प्रधान से कहा था? कही थी, कुछ सुनता ही नहीं है, कुछ देता ही नहीं है हमका सबका। और क्या बताए समय। क्या जी, छोटे लाल जी, क्या समस्या है आपकी? मेरे लैट्रिन नहीं, शौचालय नहीं बना। शौचालय नहीं बना है। गांव प्रधान से आपने शौचालय के लिए कहा था? हाँ कहा था। तो क्या कहते हैं गांव प्रधान? अब कुछ बोलते नहीं, चले जाते होते जाते। जी हमारा शौचालय नहीं मिला हमको भी। अच्छा, इस 5 वर्षों में गांव प्रधान द्वारा आपको क्या क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला हमको। जी। जिला पंचायत सदस्य कुछ जिले भी में नहीं एक पद मिला होता है, हाँ। जिला पंचायत सदस्य, क्या आपसे कभी कोई समस्या जानने के लिए जी आए? नहीं, कुछ भी नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करती हैं अच्छा। वो लोग। बाहर लेटरिन जाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। अच्छा, तो आपके यहाँ शौचालय बना है? नहीं नहीं बना है। नहीं। गांव प्रधान से आपने कहा था? हाँ बहुत बार कहा था। क्या कहते हैं गांव प्रधान? अब मिल जाएगा यही कहते हैं। क्या इन 5 वर्षों में आपको क्या क्या मिला गांव प्रधान कुछ से? नहीं। कुछ नहीं मिला। नहीं, शासन प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? यही मांग करना चाहती हूँ कि मतलब बाहर लेटरिन में जाना पड़े। क्यों? प्रधान के द्वारा यही सूचना मिली कि हमें ब्लॉक
स्तर से हमें जो है 10,000 का ही चेक प्राप्त हुआ है, इसलिए हम गांव में जिसको जिसको चेक मिल पाया था दिए थे। अब बहुत लोग रह गए हैं, अभी नहीं पाए। मुन्ना सिंह जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या सर दिक्कत बहुत है जी, तो जी बोलिए। ठीक है, एक मकान भी चाहिए सर। मकान में माता जो से रहती है काका थी जी, और लेटरिन भी नहीं है, पैसा नहीं मिला है। अच्छा, तो क्या शौचालय के लिए आपने गांव प्रधान से कहा था? जी, तो क्या कहते हैं गांव प्रधान? वो तो कहेंगे सर देव काका थी। क्या आपके यहाँ जो प्रधान जी हैं, जो महिला प्रधान हैं, आपसे कभी 5 वर्षों में मिलने आई? कोई भी नहीं आया। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एडवर्टाइज के रूप में ग्रामीण स्तर को जानकारी के रूप में 2 शब्द जरूर लिख दिए जाते हैं कि बहू बेटियां दूर न जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। ऐसी स्थिति में हम आ पहुंचे हैं ग्राम सभा दखवापुर क्षेत्र अंतर्गत सालेपुर गांव सभा में, और यहाँ जो लोग हैं हम उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि वाकई में क्या उनके पास शौचालय है या नहीं है। यदि नहीं है तो क्या उन्होंने ग्राम प्रधान से शौचालय के लिए कहा था, नहीं कहा था, या कहा था तो ग्राम प्रधान ने क्या कहा था। अब उनके पास शौचालय नहीं है तो उन्हें क्या समस्या होती है, हम उनकी समस्याओं को जानते हैं, उनकी बातों को जानते हैं। प्राइम टीवी लगातार उन पात्रों की आवाज़ को उठाने का कार्य कर रहा है जो वाकई में पात्र हैं, जो वाकई में उनको मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिला है। ऐसे कुछ ग्रामीण हमारे सामने खड़े हुए हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। भैया, क्या समस्या आपकी? अरे सर जी, ये समस्या बहुत भारी है। समस्या अगर प्रधान से कहो तो कहते हैं पहले 5,000 रुपये दो तो फिर शौचालय देंगे, और जिसके पास शौचालय बना हुआ उसको मतलब पूरी पेमेंट कर दिए, वो तो अपना दिखा दिखा के पैसा ले लिए, और हमारे लोगों के पास, हम लोग गरीब आदमी हैं तो क्या कर सकते हैं। तो कितने दिन पहले ग्राम प्रधान ने आपसे इस पैसे की बात कही थी कि आप पैसा दीजिए तो मैं शौचालय दूंगा? अरे जी, हो गया 2 महीने के बाद। 2 महीने? जी। कितनी बार आपने शौचालय को लेकर गांव प्रधान से अपनी समस्या कही थी? अरे 2 से 3 बार ही कही थी। 2 से 3 बार। इस 5 वर्षों में ग्राम प्रधान द्वारा आपको क्या क्या मुहैया करवाया गया? इस 5 वर्ष में हमें ग्राम प्रधान से कुछ भी नहीं मुहैया कराया गया। यहाँ तक कि हमारे यहाँ देखिए ना तो खरिंजा सही, और हम लोग हमारे यहाँ द्वारे चीटा रहता है पानी, ना सबसे ज़्यादा नाली की समस्या प्लस लैटरिन की समस्या जी। और जिसके पास कॉलोनी है, कॉलोनी की भी बात है, जिसके पास कॉलोनी उसको कॉलोनी दे रहे, जिसके पास बना है, और जिसके हमारे पास रहने की जगह नहीं है तो हमें कॉलोनी नहीं दे रहे, कह रहे हैं तुम लोग बड़े आदमी हो। अच्छा, विभागीय अधिकारी तक आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे सर, विभागीय अधिकारी को मैसेज यही देना चाहते हैं कि कम से कम हमारी समस्याओं का निवारण हो। जी बिल्कुल, प्रत्येक ग्रामीण, प्रत्येक व्यक्ति यही इच्छा करते हैं कि जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी बात है, वो उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, और कम से कम कुछ नहीं तो उनकी समस्याओं का निवारण हो। उन्हें कहीं ना कहीं जो उनके तबके की योजना है, जो उन्हें मिलने चाहिए योजना है, मिलने योग्य योजना है, वो उसका लाभ ले सके। ताकि बड़े ही सहजता से ग्रामीण अंचल के लोगों ने अपनी समस्या को प्राइम टीवी के कैमरे के सामने रखा और अपनी पूरी समस्या बताई। किस प्रकार ग्राम प्रधान का कार्यकाल था, कैसे 5 वर्षों में ग्रामीणों को उनकी समस्या, उनकी जो सुविधा थी, क्या क्या मुहैया करवाई गई, वो ऑलरेडी प्राइम टीवी ने अपने कैमरे में कैद करके अपने दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य किया है। प्राइम टीवी लगातार ग्रामीण स्तर के लोगों तक उनकी आवाज़ बनकर आगे खड़ा है और वो दिखाने का प्रयास कर रहा है कि क्या कार्य कर रहे इन 5 वर्षों में ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य का। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़।